शुरू करें फिर? ठीक है ना, एकदम मूड फ्रेश है, कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना है। जब यहाँ हम लोग शुरू करते हैं पढ़ने के लिए तो क्या है, दिमाग हमारा बिल्कुल एकदम यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना, और सुनो, समझो, समझने की कोशिश करो, जो समझ में नहीं आता है उसी टाइम बोलो। ठीक है ना, दोबारा तिबारा चौबारा समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है जी। चलिए, तो हम लोग अब तक जो है क्या क्या निपटा चुके हैं, यूज़ ऑफ एम इज़ आर, ठीक है, और क्या, यूज़ ऑफ वाज एंड वर, ठीक है, मतलब इन सभी का एफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन, जितना है सब हम लोग क्या हैं, निपटा दिए हैं। अब इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देखते हैं क्या, शैल बी और विल बी, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। यहाँ पर लिख देते हैं, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। इसको थोड़ा सा समझना है कि जो शैल बी और विल बी है क्या, अच्छे से समझ लो। देखो, हम लोग जो बना रहे थे यूज ऑफ एम इज आर वाले में, जैसे एक वाक्य पहले उसका हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसका हम लोग क्या बनाते हैं, आई एम अ टीचर, इसमें एम का यूज़ करते हैं ना हम लोग जी, मतलब एम इज आर वाले में से आई के साथ क्या हम बताए थे, क्या यूज़ करना है, एम यूज़ करना है। तो इसको हम लोग क्या बनाते हैं, आई एम अ टीचर बनाते हैं। तो ये वाला जो हमारा कहाँ से आ गया, यूज़ ऑफ एम इज आर वाले में से, है ना। तो उन तीनों में से हमने यहाँ पे क्या, हमने एम यूज़ कर लिया। अब इसी को हम लोग फिर जो है आगे हम लोग क्या पढ़ा कि मैं एक शिक्षक था। अभी जा गया यूज़ ऑफ वाज एंड वर वाला, जो हम लोग वाज और वेर जो यूज़ कर रहे थे उसमें से, क्योंकि लास्ट में क्या है, था है, थी है, तो इसलिए हमको क्या देखना है यहाँ पे, तो यहाँ हम आई लिखेंगे, आई के साथ क्या यूज होगा, वाज, आई वाज अ टीचर। हो गया। तो ये प्रेजेंट को दिखा रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ, अभी दिखा रहा है। और ये क्या कि मैं एक शिक्षक था, मतलब पास्ट में, भूतकाल में दिखा रहा है कि मैं एक शिक्षक था, अभी नहीं हूँ, है ना। मैं शिक्षक था तो पास्ट हो गया। अब जो अगला जो सेंटेंस है, जो शैल बी और विल बी है, ये फ्यूचर के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, फ्यूचर मतलब क्या, भविष्य के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, भविष्य काल के बारे में। देखो, जैसे मैंने लिखा कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, मैं एक शिक्षक बनूंगा। देखो, मैं एक शिक्षक हूँ मतलब वर्तमान में हूँ, मैं एक शिक्षक था मतलब क्या है, था, अब नहीं है, मतलब पास्ट में हो गया, है ना, भूतकाल में। अब मैं एक शिक्षक बनूंगा मतलब भविष्य की बात हो रही है कि भविष्य में आने वाले दिनों में मैं एक शिक्षक बनूंगा, है ना। तो इस तरह जो है, तो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों हो जाएगा। तो ये जो है आज हम यही सीखने वाले हैं कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, है ना, वह एक शिक्षक बनेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा, है ना। इस तरह का जो सेंटेंस है हम आज देखने वाले हैं। और इसमें जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे हम यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, है ना। ये इन दोनों का यूज़ करके, शैल बी और विल बी, हमें इसका यूज़ करना है। इन दोनों का यूज़ करके हमको क्या है, इस तरह का जो वाक्य आएगा हमको बनाना है। अब सवाल उठता है कि कहाँ शैल बी और कहाँ विल बी, दोनों को तो एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एम इज आर वाले में,
है ना। जहाँ पे एम हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इज यूज़ नहीं हो रहा है, आर यूज़ नहीं हो रहा है, तीनों में से एक यूज़ कर रहे थे। वाज एंड वेयर वाले में हम या तो वाज यूज़ कर रहे थे या वेयर यूज़ कर रहे थे, है ना। उसी तरह से यहाँ भी जो है शैल बी और विल बी, या तो शैल बी या विल बी यूज होगा। तो अब सवाल पहले ये है कि कहाँ पे शैल बी कहाँ पे विल बी यूज़ करेंगे हम, है ना। इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, है ना। तो देखो जैसे कि मैंने लिखा आई और वी, मतलब मैं और हम लोग, मैं और हम लोग। आई और वी के साथ जो है जब हमें यूज़ करना होगा दोनों में से, तो हम यूज़ करेंगे शैल बी। क्या यूज़ करेंगे? शैल बी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? शैल बी। और बाकी जितना हो गया सबके साथ क्या यूज़ करेंगे? विल बी। सबके साथ, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा क्या, यू लिखा, हमने यू लिखा, ही लिखा, सी लिखा, इट लिखा, है ना। और मैंने क्या लिख दिया? दे लिख दिया, THEY, दे मतलब वे लोग होता है ना जी, दे लिख दिया। या कोई नेम है, क्या है? नेम। नेम एक है या एक से अधिक है, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, बस। और ये यदि हमको शैल बी यूज़ करना है तो हम इन्हीं दोनों के साथ हम कर सकते हैं, बाकी और किसी के साथ हम नहीं करेंगे। लेकिन अब आज के डेट में क्या हो रहा है, जो शैल बी है ना, जो शैल बी है इसका प्रयोग लगभग लोग नहीं करते हैं। सीधा सीधी क्या करते हैं, सबके साथ विल बी यूज़ कर लेते हैं, और कर देते हैं तो वो गलत नहीं होता है। लेकिन यदि आपको ज़रूरत यदि पड़ा है, किसी ने बोला कि नहीं शैल बी और विल बी का ही यूज़ करके बनाना है, तो याद रखना है आपको जो शैल बी कहाँ यूज़ करना है, किसके किसके साथ? आई और वी के साथ आपको करना है शैल बी। बाकी जो सब बच गया सबके साथ क्या यूज़ कर लेंगे हम जी? विल बी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? विल बी यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत इसमें समझने में? क्लियर है ना। मतलब यदि बोला है नहीं शैल बी ही यूज़ करना है, तो हम आई और वी के साथ यूज़ कर लेंगे, है ना। और ऐसे नॉर्मली यदि है मतलब आई और वी के साथ भी आज के दौर में लोग विल बी यूज़ करते हैं, तो गलत नहीं होता है ना। मतलब क्या है कि इसका जो यूज़ है वो कम हो गया है। क्या हो गया? वो कम हो गया, लोग ना के बराबर ही कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमें क्या है, हमें पता होना चाहिए, है ना, कि कहाँ शैल बी कहाँ विल बी होगा, अलग अलग यदि देखा जाए तो हमें पता होना चाहिए। चलो ये तो हमारा क्लियर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? क्लियर हो गया कहाँ शैल बी होगा और कहाँ पे विल बी यूज़ होगा, ठीक है। और हमारे पास सेंटेंस क्या है, इस तरह का जो है सेंटेंस रहेगा। ये जो हमने यहाँ पे जो लिखा है 1 नंबर 2 नंबर, ये जो तीसरे नंबर में जो मैंने सेंटेंस जो ये वाला जो लिखा है, इस तरह का सेंटेंस यदि हमारे पास रहेगा तो हमको शैल बी और विल बी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे या गी होगा, है ना, वहाँ शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा? गा, गे, गी, गा, गे या गी। जैसे कि क्या है, जैसे कि वह डॉक्टर बनेगा, है ना, वह डॉक्टर होगा। इस तरह का जो सेंटेंस रहेगा हमको क्या लगाना है वहाँ पे? शैल बी या विल बी रहेगा। अब देखो इस तरह का जो सेंटेंस है 2-3 रूप में हो सकता है आपके पास। जैसे कि मैंने लिखा कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, है ना, तो जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर हम और लिखते हैं कि चलो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में यहीं पे दे देते हैं कि जैसे वह एक डॉक्टर
बनेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वह एक डॉक्टर होगा, वह एक डॉक्टर होगा। दोनों क्या एक ही चीज़ है, वह डॉक्टर बनेगा या वह एक डॉक्टर होगा। होगा मतलब क्या है, डॉक्टर बनेगा ही बनेगा। तो सेंटेंस आपका इस रूप में भी हो सकता है ना। या तो रह सकता है कि वह एक डॉक्टर बनेगा, या हो सकता है कि वह एक डॉक्टर होगा। इस दोनों रूप में रह सकता है। दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। चलो अब हो गया। तो अब हमको क्या है देख लेना है, यदि आपको शैल बी और विल बी का अंतर यदि पता है कि कहाँ पे शैल बी और कहाँ पे विल बी होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का यदि सेंटेंस यदि आपके पास है ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर इस तरह से आपको यूज़ करना है। देखो स्ट्रक्चर इसका जो है क्या करते हैं, हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। इस तरह का जो सेंटेंस यदि आपको रहेगा बनाने के लिए, तो आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, दोनों में से कोई एक। शैल बी या विल बी प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस ये आपका जो है स्ट्रक्चर है। सारा खेला बस इसी पे आपका है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। बस ये स्ट्रक्चर है, बस इसी पे सारा काम हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ जो हमने लिखा है कि वह एक डॉक्टर बनेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा। तो बनेगा जब इसको हम ट्रांसलेट जब करेंगे, वह एक डॉक्टर बनेगा, तो वह का क्या हो गया जी, ही हो गया, ही। और ही के साथ हमको क्या यूज़ करना है, विल भी यूज़ करना है। तो हमने क्या लिखा, ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर होगा, एक ही बात है, दोनों का सेम हो जाएगा। ही विल बी अ डॉक्टर, है ना। जैसे कि मैं एक शिक्षक बनूंगा या मैं एक शिक्षक होऊंगा, दोनों एक ही चीज़ है ना। वह एक नर्स बनेगी या वह एक नर्स होगी, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। ये सेम चीज़ है, तो ट्रांसलेट भी जो हम करेंगे क्या करेंगे, सेम तरीके से करेंगे, कोई अंतर उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज़ थोड़ा सा समझने वाली पॉइंट यहाँ पे ये है, बोलो क्या है, क्या है कि जैसे कि मैंने लिखा कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे या गी होगा, वहाँ शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा। मतलब कहने का है कि यहाँ पे ये जो भी चीज़ होगा या बनेगा या होगा, बनेगा या होगा, तो वो वर्तमान में जो बनेगा या जो होगा, है ना, वो क्या है, वो अस्थाई रहेगा। क्या रहेगा, वो अस्थाई। जैसे मैंने बोला कि वह डॉक्टर बनेगा, तो लग रहा है कि एक निश्चित लग रहा है कि वह डॉक्टर बनेगा, है ना, एक निश्चितता भी दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है कि वह डॉक्टर बनेगा, मतलब लंबे समय के लिए क्या है, डॉक्टर वो रहेगा, निश्चितता दिखा रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, गे, तो यहाँ गे आ गया ना जी लास्ट में, बनेंगे तो गे आ गया, ठीक है ना। हाँ हाँ, सेम ही है, खाली बस आपको ये सब्जेक्ट देखना है। शैल बी और विल बी जो आपको यूज़ करना है, आई और वी के साथ शैल बी, और क्या है बाकी सब के साथ जितना भी बच गया सबके साथ क्या यूज़ करना है, विल बी यूज़ करना है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान बस यहाँ पे रखना है कि जो शैल बी है हमको कहाँ यूज़ करना है, और हमें जो विल बी है कहाँ पे यूज़ करना है। हालांकि मैंने बताया कि आज के दौर में जो है लोग विल बी का क्या है यूज सभी सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, गलत वो नहीं हो रहा है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए क्या है, आपके पास ज्ञान होना चाहिए ना। चलिए अब हो गया, ये हमको पता हो गया। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे जो भी होगा या बनेगा, जो भी होगा, या इसको ब्रैकेट में करते हैं, होगा या बनेगा, जो भी होगा या बनेगा वो क्या है, भविष्य में अस्थाई होगा। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में अस्थाई होगा, मतलब अस्थिर होगा, है ना। ये आपको दिमाग में रखना है। और ये है कन्फर्मेशन है, मतलब कन्फर्म हम लोग हैं, तो शैल बी या विल बी का यूज हमको कर लेना। जैसे मैंने बोला कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो है ना, तो एक अस्थाई तो दिखा रहा है कि मैं भविष्य में एक शिक्षक बनूंगा, है ना। बस इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है क्या करते हैं, दो सेंटेंस हम और ले लेते हैं। जैसे कि हम लिखे यहाँ पे कि
मैं एक शिक्षक बनूंगा। मैं एक शिक्षक बनूंगा। तो आई के साथ शैल भी लगाते हैं हम, यहाँ उसका यूज़ करके बना देते हैं आई शैल बी अ टीचर, बना दिया। अब देखो, अब यहीं पे अब आ गया कि हम लोग शिक्षक बनेंगे या होंगे, कुछ भी लिख सकते हैं हम, है ना। हम लोग शिक्षक बनेंगे या होंगे, एक ही चीज़ है। तो हम लोग शिक्षक होंगे, तो हम लोग का क्या हो गया, वी के साथ हम शैल यूज़ कर लेते हैं। वी शैल बी टीचर्स। अब देखो, अब यहाँ हमने क्या लिखा, टीचर, यहाँ हमने क्या लिखा, टीचर्स, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल में है। मतलब जैसे एम इज़ आर वाले में और जैसे वाज एंड वेर वाले में हम लोग कर रहे थे, सेम कहानी क्या है, यहाँ भी है, ऐसे ही करना है। और इधर यदि कोई एडजेक्टिव यदि आ गया, यहाँ पे आ गया, तो उसमें हम एस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे हमने अब यहाँ पर आ गया कि क्या मैं स्वस्थ रहूँगा, तो आई शैल बी हेल्दी, है ना। हम लोग स्वस्थ रहेंगे या हम लोग स्वस्थ होंगे रहेगा, तो वी शैल बी क्या, हेल्दी हो जाएगा। उसमें हेल्दी हम नहीं कर सकते हैं, एस या यस उसमें हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव में एस या यस लास्ट में नहीं लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसको लिखना है आप लोग को, लिख लो। हो गया। अब देखो, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर डाल दिया, इसके अनुसार क्या है हमको बना लेना है। हमें पता हो गया कहाँ शैल बी और कहाँ विल बी यूज़ होगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर जो हमारा है, ये जो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ये एफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर हमारा हो गया, ये एफर्मेटिव वाला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब जो है, अब कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। क्या ट्विस्ट आएगा जी, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम मिटाते हैं। क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। अब हम एक सेंटेंस यहाँ पे हम लिखते हैं, दो सेंटेंस लिखते हैं, दो सेंटेंस, दो वाक्य लेते हैं। क्या लेते हैं, दो वाक्य लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, वह एक शिक्षक होगा। वह एक शिक्षक होगा या बनेगा, किस तरह से हो सकता है, वह एक शिक्षक होगा या बनेगा। होगा मतलब क्या, आने वाले दिनों में, है ना, वो शिक्षक बनेगा, होगा या बनेगा। ठीक है। और एक सेंटेंस हम यहाँ पे और लिखते हैं, वह एक शिक्षक होगा। अब दिमाग लगाओ। अब यहाँ तो लग रहा होगा कि मतलब क्या है कि दोनों तो एक ही लिख दिया, इसमें कौन सा ट्विस्ट आ गया जी, नहीं लग रहा है। दोनों तो सेंटेंस एक ही है, होगा या बनेगा। वह एक शिक्षक जो है बनेगा या होगा भविष्य में। एक, और यहाँ हमने क्या लिखा कि वह एक शिक्षक होगा। अब सो इसमें अंतर क्या है, कौन सा ट्विस्ट आ गया, इसमें कौन सा तीर मार दिए सर आप। तो इसमें एक अंतर है। अंतर अब कैसे होगा, वो अंतर हमको बनाना पड़ेगा। अंतर क्या है, वो बनाना पड़ेगा। जैसे देखो, मैंने क्या लिखा ऊपर वाले में कि वह एक शिक्षक होगा। वह एक शिक्षक होगा या बनेगा, मतलब भविष्य में क्या है, वो निश्चित है कि वह एक शिक्षक जो है बनेगा, है ना, होगा ना जी, या होगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग इसको नॉर्मली जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग इसको क्या बना देते हैं कि ही विल बी अ टीचर, है ना। इसको हमने बना दिया। अब देखो, ये जो सेंटेंस हमने लिखा यहाँ, अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, उसका जो वेशभूषा है या उसका जो एक्टिविटी है, उसको देख करके क्या है, हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे मान लिया कोई आदमी है ना, अब वो आ रहा है, अब अपने मन से जब हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, नाच रहा है, तो आदमी क्या कहता है, पागल होगा, नहीं कहता है, पागल होगा। तो पागल होगा मतलब क्या, उसके वर्तमान के बारे में बात की जा रही है कि है, मतलब लग रहा है कि वह पागल है। लेकिन यदि मैं बोलूँगा नहीं वह पागल होगा या पागल बनेगा भविष्य में, तब क्या है, वहाँ पे वो श्योर है, श्योरिटी वहाँ पे। लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया। क्या लगाया,
अंदाजा किसी के बारे में लगाया, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, होगा। क्या लगा हुआ है, होगा, है ना। मान लिया जाए कुछ और ले लो, मतलब आदमी का जो क्या है, जो मान लीजिए वेशभूषा है, जब कोई अब आ गया, भिखारी आ गया, अब पैसा मांगने के लिए मांग रहा है, कपड़ा फटा चीटा है, तो नहीं कहता है कि लग रहा है कि भिखारी है, नहीं बोलते हैं कि मतलब वह एक भिखारी होगा। क्या होगा, वह एक भिखारी होगा। एक अंदाज़ा लगाए उसके बारे में, क्या लगाए, अंदाज़ा लगाए। तो जब इस तरह का जब हम अंदाज़ा जब लगा रहे हैं, तो क्या वहाँ भी हम विल बी या शैल बी लगा करके बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। शैल बी विल बी लगा करके जब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं किसी के बारे में, तो शैल बी और विल बी का प्रयोग नहीं होगा। तब क्या चीज़ का प्रयोग होगा, विल बी का भी प्रयोग नहीं होगा, ना तो शैल बी का प्रयोग होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। तब क्या होगा, तब हम यूज़ करते हैं वुड बी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, वुड बी। हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने देखा, तो अब किसी को देख करके मैंने क्या है, ये जो सेंटेंस हमारा, इसमें हमने क्या एक अंदाज़ा लगाया। क्या लगाया, एक अंदाज पे जो है ना हम लगा दिए कि वह एक शिक्षक होगा। हम ये जो सेंटेंस हमारा अलग है, किसके, ये जो हम बोल रहे हैं, इसमें हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वह एक शिक्षक होगा, आने वाले दिनों में वह शिक्षक एक बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब किसी का या तो वेशभूषा देख करके या किसी का एक्टिविटी देख करके एक हमने अंदाज़ा लगाया कि वह एक शिक्षक होगा, है ना। तो यदि हमने अंदाज़ा लगाया है, तो अंदाज के हिसाब से हम करते हैं, तो हम यहाँ बनाएंगे इसको, ही वुड, WOULD, ही वुड बी अ टीचर। किसी कोई लोग इसको बोलता है वाउल्ड पढ़ता है, क्या पढ़ता है, वाउल्ड, वो सब नहीं है, इसको हम लोग वुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुड, वुड।